देखो फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू 1/√ऑफ log ऑफ मॉड x माइनस 1 बेस 2 माइनस log ऑफ मॉड x माइनस 3 बेस 2। ये अपने पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए, है ना, अंडर रूट है और लॉग है। अब हमें इसका डोमेन फिर से फाइंड करना है। ध्यान दो सब बच्चे, इसका डोमेन हमें निकालना है। देखो क्या होगा, अंडर रूट है और डिनोमिनेटर भी है, तो रूट के अंदर का टर्म सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। log मॉड x माइनस 1 बेस 2 माइनस log मॉड x माइनस 3 बेस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ध्यान दीजिए, है ना, ग्रेटर देन 0 इसको होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो ऐसे में सिर्फ ग्रेटर देन 0। अगर न्यूमरेटर होता तो ग्रेटर इक्वल टू करते। ध्यान रखना। अब देखो क्या हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log मॉड x माइनस 1 बेस 2 ग्रेटर देन log 2x माइनस 3। अब देखो ध्यान दो, एक्चुअली दोनों ही तरफ सेम बेस का लॉग है। मतलब जैसे मान लो कहीं ऐसा होता log x1 बेस a ग्रेटर देन log x2 बेस a, दोनों तरफ सेम बेस का लॉग है, तो अब हम log को डायरेक्ट हटा सकते हैं, है ना, log को डायरेक्ट हटा सकते हैं, लेकिन ध्यान वही रखना होगा बेस का। जैसे मान लो अगर बेस 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो इक्वेशन चेंज नहीं होगा। अगर बेस 1 से बड़ा है तो log हटेगा, इक्वेशन चेंज नहीं होगा, लेकिन ये दोनों के दोनों टर्म पॉजिटिव होने चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना है। x1 x2 से बड़ा होगा बट पॉजिटिव भी होगा। दूसरी बात देखो, ध्यान दो, अगर बेस बिटवीन 0 एंड 1 है तो log हटेगा, इक्वेशन बदलेगा। मतलब ये हो जाएगा x1 लेस देन x2 बट बोथ ऑफ देम मस्ट बी पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखना, x1 लेस देन x2 यहां से मिला, ग्रेटर देन 0 अपनी तरफ से किया। तो अगर दोनों तरफ log है और बेस 1 से बड़ा है तो इक्वेशन चेंज नहीं होगा, और अगर बेस 1 से छोटा है तो इक्वेशन चेंज होगा। यही ग्रेटर में है और यही लेस में भी होता। अगर यहाँ पर लेस होता तब भी ऐसे इसको कर लेते। ध्यान दो, देखो दोनों तरफ सेम बेस का लॉग है और बेस क्या है, 1 से बड़ा, दोनों का बेस क्या है, 2 मतलब 1 से बड़ा, सेम बेस का लॉग है, तो log हट जाएगा। अब जब log हट जाएगा, देखो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन मॉड x माइनस 3। मतलब देखो हमने इन इक्वेशन को नहीं बदला, एंड बोथ ऑफ देम मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका भी ध्यान रखना है ना। हमने देखो इन इक्वेशन को नहीं बदला क्योंकि बेस 1 से बड़ा था। अब ये इन इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है। अब ध्यान दो, देखो ऐसी इन इक्वेशन सॉल्व करना मैंने पहले भी आपको सिखाया था कि दोनों तरफ मॉड है, दोनों तरफ मॉड है। एक तरीका तो ये होता ग्राफ की हेल्प से करें, दूसरा तरीका ये होता दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो करते हैं, इस इन इक्वेशन को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान दो, ठीक है, तो क्या होगा, देखो बच्चों यहाँ पर इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक, देखो एक तरीका मैंने आपको ग्राफ मेथड बताया था कि जैसे हम लोग क्या करें, देखो सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बना लें y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का। देखो ध्यान दो, एक ग्राफ बनाएं y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का, ऐसे ये 1 से पास होगा। ठीक, दूसरा देखो हम लोग एक ग्राफ बनाएं y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 का। देखो दो फंक्शन है ना, एक फंक्शन ये है तो y इक्वल टू दिस मान लिया, एक फंक्शन ये है तो y इक्वल टू दिस मान लिया, है ना। दोनों फंक्शन है, दोनों के ग्राफ चाहिए तो y इक्वल टू मानना ही पड़ेगा। तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करें। इसका ग्राफ देखो क्या होगा, ये ग्राफ देखो जाएगा 3 से, ऐसे करके देखो यहाँ पर मान लो यहाँ पर ये 3 पॉइंट है और ये 1 पॉइंट है, यहाँ से इसका ग्राफ पास होगा। ठीक, अब देखो दोनों के दोनों ग्राफ इस पॉइंट पर काट रहे हैं। ये ग्राफ देखो पीछे से बढ़ेगा, ये पीछे से बढ़ेगा। देखो दोनों के दोनों ग्राफ इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं। ये पॉइंट क्या होगा, देखो निकाल सकते हैं, बड़ा आसान है, दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, दोनों को इक्वल कर दो, ऐसे, है ना। दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं मतलब दोनों की वैल्यूज बराबर हैं।
ठीक है, ध्यान रखना हमेशा दोनों ग्राफ इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, मतलब दोनों की वैल्यूज बराबर हैं और हमें उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है तो उन दोनों फंक्शंस को आपस में इक्वल कर देते हैं। आपने बताया था देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने से क्या होता है, मॉडुलस हट जाता है। ठीक, ऐसे स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस हट जाएगा। मैंने बताया था कि मॉड का स्क्वायर मतलब सिंपल स्क्वायर, और ये तीनों बातें हमेशा बराबर होती, ध्यान रखो, है ना, ये तीनों बातें हमेशा सेम होती है, पहले ही मैंने बताया था आपको। अब जैसे आप मॉड का स्क्वायर करोगे तो सिंपल उस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, मॉड अपने आप ही हट जाएगा। दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया, इधर स्क्वायर किया, इधर स्क्वायर किया, तो अपने आप ही दोनों तरफ से मॉडुलस हट जाएगा, सिंपल स्क्वायर हो जाएगा। देखो ध्यान दो, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ध्यान दो, देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, इधर लाइन क्या होगा बोलो, माइनस का 4x, इसको इधर लाइन क्या होगा बोलो, माइनस का 8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इसका मतलब ये दोनों जहां पर काट रहे हैं वो पॉइंट देखो हमारा है x इक्वल टू 2 पॉइंट, ध्यान दीजिए, है ना, जहां पर दोनों ग्राफ काट रहे हैं वो पॉइंट कौन सा है बोलो, x इक्वल टू 2 पॉइंट। तो ये वाला देखो जो पॉइंट हमारा है ये पॉइंट हो गया x इक्वल टू 2 पॉइंट। अब देखो ध्यान दो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 3 से ग्रेटर हो। देखो ये है मॉड x माइनस 1 ब्लैक वाला ग्राफ, और ये है मॉड x माइनस 3 ब्लू वाला ग्राफ। हम चाहते हैं ये ब्लैक वाला ग्राफ मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 3 से ग्रेटर हो, तो ब्लैक वाला ग्राफ ब्लू वाले ग्राफ से ग्रेटर हो। तो देखो अगर हम 2 के आगे देखेंगे तो ब्लैक ग्राफ ऊपर है और ब्लू ग्राफ नीचे, जो हम चाहते हैं। ब्लैक ग्राफ कौन सा है, मॉड x माइनस 1 वाला, है ना, और ब्लू ग्राफ कौन सा है, मॉड x माइनस 3 वाला। तो हम क्या चाहेंगे कि ब्लैक ग्राफ ब्लू ग्राफ से ऊपर हो। तो देखो 2 के आगे अगर देखें तो ये मॉड x माइनस 1 मतलब ब्लैक ग्राफ इस ब्लू वाले ग्राफ से ऊपर है। अच्छा 2 के पीछे देखें तो ब्लैक ग्राफ देखो नीचे है, ब्लू ऊपर है। तो हमें इस मॉड x माइनस 1 के ग्राफ को इससे ज्यादा चाहिए, मतलब x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, देखो ग्रेटर देन 2 लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 के आगे ये वाला ग्राफ ब्लैक वाला ग्राफ मतलब मॉड x माइनस 1 का ग्राफ इस ब्लू वाले ग्राफ से, मतलब मॉड x, देखो ये वाला ग्राफ जो ब्लैक वाला है ना, ये ग्राफ है एक्चुअली मॉड x माइनस 1 का, और जो ब्लू वाला ग्राफ एक्चुअली ये है मॉड x माइनस 3 का। तो हम चाहेंगे ये ग्राफ इससे ऊपर रहे। देखो 2 के आगे ऐसा हो रहा है, ये ग्राफ इसके ऊपर है, तो मतलब x की वैल्यू को 2 से ज्यादा लेना पड़ेगा। लेकिन देखो एक दिक्कत है, दिक्कत ये है अगर हम 2 के आगे बढ़ेंगे तो 3 आएगा, और अगर हम x को 3 रख देंगे तो ये मॉडुलस 0 हो जाएगा, और 0 नहीं चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए। ध्यान दीजिए, जैसे 2 के आगे अगर हम जाएंगे तो ये इससे बड़ा है, ठीक बात, ये इससे बड़ा है। अगर हम 2 के आगे जाते हैं तो हमारे ये आंसर मिल गया। लेकिन एक दिक्कत है, अगर हम 2 के आगे जाएंगे तो रास्ते में 3 भी आएगा, तो जैसे ही आप x को 3 लोगे, जैसे ही आप x को 3 रखोगे ये टर्म 0 बन जाएगा, और 0 बनने का मतलब फिर वो 0 के बराबर हो गया, और हमें 0 के बराबर नहीं चाहिए, हमें 0 से बड़ा चाहिए। तो मतलब जो हमारा फाइनल आंसर होगा, देखो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा x ग्रेटर देन 2 एंड नॉट इक्वल टू 3, है ना, मतलब ऐसा लिखेंगे 2 से लेकर इंफिनिटी और -3, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, है ना। x की वैल्यू 2 से ज्यादा लेनी है लेकिन 3 नहीं लेनी है ना, क्योंकि जब हम 2 के आगे बढ़ेंगे तो 3 आएगा, और 3 को हमें निकाल के बाहर करना है, क्योंकि अगर x 3 के बराबर हुआ तो वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, और 0 के बराबर नहीं चाहिए। हाँ, अगर यहाँ ग्रेटर इक्वल टू 0 होता तो 3 को ले सकते थे, ठीक। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। सब बच्चे ध्यान से लिखें इसको।